चाहिए आज जानते एक्स्ट्राडिक्शन क्या है। जानते हैं एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश किसी ऐसे व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपता है जिस पर उस दूसरे देश में अपराध करने का आरोप है या उसे दोषी ठहराया गया है। यह दो देशों के बीच एक सहयोगी कानून प्रवर्तन प्रक्रिया है और यह उनके बीच किए गए समझौतों पर निर्भर करती है। यहाँ एक्स्ट्राडिशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। एक्स्ट्राडिशन कब होता है? एक्स्ट्राडिशन तब होता है जब कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करता है और फिर दूसरे देश में भाग जाता है। जिस देश में अपराध किया गया है वह उस व्यक्ति को वापस भेजने का अनुरोध कर सकता है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके या वह अपनी सजा काट सके। एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया क्या है? एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। अनुरोध। जिस देश में अपराध किया गया है वह उस देश को एक औपचारिक अनुरोध भेजता है जहां भगोड़ा व्यक्ति स्थित है। अनुरोध में अपराध का विवरण और भगोड़े व्यक्ति की पहचान शामिल होती है। गिरफ्तारी। अनुरोध प्राप्त होने पर अनुरोधित देश भगोड़े व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सुनवाई। भगोड़े व्यक्ति को अनुरोधित देश में एक अदालत में पेश किया जाता है। अदालत यह निर्धारित करती है कि क्या एक्स्ट्राडिशन के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद हैं। निर्णय। यदि अदालत पाती है कि एक्स्ट्राडिशन के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो वह भगोड़े व्यक्ति को अनुरोध करने वाले देश को सौंपने का आदेश दे सकती है। हस्तांतरण। भगोड़े व्यक्ति को फिर अनुरोध करने वाले देश के अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। एक्स्ट्राडिशन संधियां। अंतर्राष्ट्रीय एक्स्ट्राडिशन आमतौर पर संधियों द्वारा नियंत्रित होता है। ये संधियां उन अपराधों की सूची निर्दिष्ट करती हैं जिनके लिए एक्स्ट्राडिशन दिया जा सकता है और एक्स्ट्राडिशन प्रक्रिया के लिए नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करती हैं। भारत ने कई देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन संधियां की हैं। एक्स्ट्राडिशन से इनकार करने के आधार। कुछ ऐसे आधार हैं जिनके तहत एक देश एक्स्ट्राडिशन के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इनमें शामिल हो सकते हैं राजनीतिक अपराध। यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो एक्स्ट्राडिशन से इनकार किया जा सकता है। दोहरे खतरे का नियम। यदि व्यक्ति को पहले से ही उसी अपराध के लिए अनुरोधित देश में दोषी ठहराया या बरी कर दिया गया है तो एक्स्ट्राडिशन से इनकार किया जा सकता है। मानवाधिकार। यदि अनुरोध करने वाले देश में व्यक्ति को यातना या अमानवीय व्यवहार का सामना करने का खतरा है तो एक्स्ट्राडिशन से इनकार किया जा सकता है। राष्ट्रीयता। कुछ देश अपने नागरिकों का एक्स्ट्राडिशन नहीं करते हैं। भारत में एक्स्ट्राडिशन को एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 द्वारा शासित किया जाता है। इस अधिनियम में भारत से भगोड़े अपराधियों के एक्स्ट्राडिशन और भारत में विदेशी देशों से भगोड़े अपराधियों के एक्स्ट्राडिशन दोनों के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। विदेश मंत्रालय। भारत सरकार एक्स्ट्राडिशन अनुरोधों को संसाधित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। निष्कर्ष। एक्स्ट्राडिशन एक महत्वपूर्ण कानूनी तंत्र है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि अपराध करने वाले व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, भले ही वे दूसरे देश में भाग जाएं। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि 1. विजय माल्या। भारतीय व्यवसायी विजय माल्या पर भारत में लगभग 9,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। वह 2016 में भारत से भाग गया और वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में है। भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण अभी तक सफलता नहीं मिली है। 2. नीरव मोदी। हीरा व्यापारी नीरव मोदी भी भारत में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। वह भी 2018 में भारत से भाग गया और उसे लंदन में गिरफ्तार किया गया। भारत उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है और इस मामले में कानूनी कार्यवाही जारी है। 3. अबू सलेम। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम 1993 के मुंबई बम धमाकों का एक प्रमुख आरोपी था। वह पुर्तगाल में पकड़ा गया और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2005 में भारत को प्रत्यर्पित किया गया। 4. तहव्वुर राणा। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के आरोप में तहव्वुर हुसैन राणा को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत को प्रत्यर्पित किया गया है।